Jai Hind everyone, and here we are once again with our class of economics, and today we are going to finish our first first unit, and for that only one topic was left. Yesterday only I told you people that we have only one topic left, और वो आज कंप्लीट करके जल्दी से हम इसको फर्स्ट यूनिट को ख़त्म करेंगे. एंड आई होप आपने ये सारे वीडियोस फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड ध्यान से देखे होंगे. अगर आप नहीं भी देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर जो लिंक है उसको आप ओपन करके देख सकते हो. सारे वीडियोस वहाँ अवेलेबल हैं. ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी देर से ज्वाइन किए हैं क्लासेस, दे कैन गो देयर एंड दे कैन वॉच ऑल द वीडियोज़. Now, coming on today's topic, see, your first unit was relating to the introduction of economics subject, because अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं पर्टिकुलरली, तो आपको अपने सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज तो पता होनी चाहिए. तो इसलिए इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट उसका इंट्रोडक्शन था. इकोनॉमिक्स के दो पार्ट जो आपको बताए गए, माइक्रो मैक्रो, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की. एंड देन वी मूव्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है एक. ठीक, 11th क्लास के सिलेबस का एक पार्ट है आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का. सो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है. डेफिनेशन को भी हमने दो बेसिस पर डिवाइड किया, सिंगुलर और प्लूरल. देन आपका स्टैट्स की फीचर्स क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है. उसका इम्पोर्टेंस से मतलब डेली लाइफ या हमारी जो सोसाइटल लाइफ है उसमें क्या यूजेज है. ठीक है, इसके अलावा हमने इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया कि क्या बेसिक प्रॉब्लम होती हैं. बेसिक जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या होती है, स्कैर्सिटी होती है. ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियोज़ में मैंने बताने की कोशिश की है, और मेरे ख्याल से आपने समझा भी होगा. आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड. जो एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होती है, कब हम कहेंगे कि स्टैट्स हमने एक प्रोसेस में कंप्लीट कर लिया. कोई भी अगर हम स्टडी करने जा रहे हैं तो क्या वो स्टेप्स होंगे जिन स्टेप्स को फॉलो करके स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर एज अ सब्जेक्ट हम वो प्रोसेस पूरा करके हम एक साइंटिफिक मैनर में कोई कंक्लूजन डेराइव कर सकें. ठीक है, जैसे एक ये होता है ना कि हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं साइंस में. ठीक है, तो उसका एक प्रोसेस होता है. पहले आप एम डिसाइड करोगे, ऑब्जेक्टिव लिखोगे, देन आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद में आपको रिक्वायर्ड थिंग्स या एपरेटस जो भी कुछ है वो सेटअप करना पड़ता है. एंड देन यू कैन प्रोसीड, मीन्स आप फिर उसको क्या करते हो, प्रैक्टिकली उसको करना शुरू करते हो. और फिर उसके बाद में आप उसके बेसिस पर कुछ रिजल्ट कंक्लूजन निकालते हो. ठीक है, और फिर उसको ऑब्जर्वेशन में लिखते हो. ठीक है, मतलब कि हमने ऑब्जर्वेशन के तौर पर ये नोट डाउन किया. तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आपका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हो गया. स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ भी वो क्या है आपकी, वो यही सब हैं जहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ अपनी स्टडी शुरू करनी है. और वो स्टडी शुरू करने के लिए आपको डेटा चाहिए, वो डेटा का कलेक्शन करना है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसा हो उसका, फिर उसके बेसिस पर उस प्रेजेंटेशन के को देखकर हम उसका एनालिसिस कर सकें एंड देन उसके बेसिस पर रिजल्ट कंक्लूड कर सकें. ठीक है, ऑलरेडी इन सारे स्टेप्स का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स जब मैंने बताया था आपको तब मैं दे चुकी हूँ, बट वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल दीज थिंग्स. तो इसमें क्या है, देखो, कलेक्शन ऑफ डेटा. फर्स्ट स्टेप है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा, ये है फर्स्ट स्टेप. तो कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएंगी वो चीज़ें, मीन्स फर्स्ट टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी का या इन्वेस्टिगेशन का. स्टैट्स में अभी आगे के चैप्टर्स में आपको ये वर्ड बहुत आएगा सुनने में. इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच. हम क्या इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो भी हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे आगे के चैप्टर्स में
उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वही आपका इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इन्वेस्टिगेशन में के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, और उसके बेसिस पर सूटेबल मेथड से, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग अ डेटा। ठीक है, डेटा कलेक्शन के कई सारे मेथड हो सकते हैं जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और उन कलेक्शन ऑफ डेटा के वेरियस मेथड में से सुटेबल मेथड, हमारी स्टडी के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव को सूट करता हुआ एक मेथड हम चूज़ करेंगे और उसके बेसिस पर डेटा को कलेक्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ओके, नाउ कमिंग ऑन द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। जो डेटा कलेक्ट करके आप आए उसको आप, एक छोटी सीरीज़ है तो आप एक डिस्क्रीट सीरीज़ के फॉर्मेट में लिख दोगे, बड़ी सीरीज़ है तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअल सीरीज़ के तौर पर आप लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद में फिर आप क्या कर सकते हो, उसका क्लास इंटरवल बना सकते हो, छोटे क्लास इंटरवल बनाओगे, बड़े क्लास इंटरवल बनाओगे। ये सारी चीज़ें किस तरह से डिसाइड की जाती हैं, किन फैक्टर्स पर डिसाइड की जाती हैं, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में आएंगी। ठीक है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना। तो हमने एक ऐसे इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, इस स्टेप में हमें सिर्फ ये करना होता है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं, जो हम डिराइव करना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं या जो पता लगाना चाहते हैं, वो हम बहुत आसानी से उसको सूटेबली पता लगा सकें। ठीक है, अब जी थर्ड स्टेप आ गया आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखो, मैथमेटिक्स में क्लास 10th तक आपने कई तरह के ग्राफ या कई तरह के डायग्राम्स देखे होंगे। एक आपका पाई चार्ट होता है, इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो ये आपका पाई चार्ट प्रेजेंटेशन हो गया। एक ग्राफ पर ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ बना हुआ होता है। एक इस तरह से भी होता है जहाँ पर ग्राफ बने हुए होते हैं। ठीक है, एक आपने मैथ्स में क्वेश्चन किया होगा, वो इस तरह से करके, और यहाँ से ऐसे पॉइंट बन गया, फिर यहाँ पर पॉइंट बन गया, फिर यहाँ पर पॉइंट बन गया। तो ये अलग अलग मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गए कि हम अपने जो अरेंज किए हुए डेटा हैं जिसको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है, अब उसको हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। हाँ, प्रेजेंट करना मतलब हमने तो स्टडी करने के लिए वो डेटा अरेंज कर ही लिया है, लेकिन वो प्रेजेंट इस तरीके से किया जाए कि जब हम ये कहें कि नहीं, सबसे ज़्यादा बिकने वाली चॉकलेट ये है, तो वो प्रूव करने के लिए, अपना रिजल्ट या अपना कंक्लूजन प्रूव करने के लिए हमारा डेटा इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ हो कि उसको देखकर कोई भी ये मान ले, ठीक है, कि हाँ ये बात सही है। मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इतना इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ डेटा का मतलब, अभी आपने ये सपोज करिए ये एक बार ग्राफ आपने बना लिया, तो अब आप एनालिसिस कर सकते हो ना कि ये वाला जो ग्राफ है ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर गया हुआ है, ये वाला सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है, इसका मतलब इसके बेसिस पर ये रिज़ल्ट हम निकाल सकते हैं। तो ये जो डेरिवेशन की जो प्रोसेस है, रिज़ल्ट कैलकुलेशन की जो प्रोसेस है, वो आपकी एनालिसिस ऑफ डेटा कहलाती है। इसके भी वेरियस मेथड हैं। और इन लास्ट स्टेप आ गया आपका फिफ्थ स्टेप, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। हम फाइनल रिजल्ट कंक्लूड करते हैं इस स्टेप में, जहाँ पर हम सारा कुछ कर चुके हैं, सिर्फ हमें रिजल्ट ही कंक्लूड करना है कि भाई फाइनली वी कैन से कि अगर ये चॉकलेट ब्रांड शो कर रहा है फेवरेट चॉकलेट ब्रांड, तो इसका मतलब ये जो है ये आपका सबसे ज़्यादा बिकने वाला चॉकलेट है, इसका मतलब ये फेवरेट चॉकलेट है लोगों की। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आप किसी भी तरह से इसको प्रेजेंट करके, प्रेजेंटेशन के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, कलेक्शन के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, और उन्हीं सब पर बेस्ड आपके एनालिसिस के भी अलग अलग मेथड होते हैं। सिमिलरली इंटरप्रिटेशन आपका फाइनल जो है, जो ऑब्जेक्टिव आपने लेकर स्टडी शुरू की थी कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, वो ऑब्जेक्टिव में क्या नतीजा आपके सामने निकल कर आया, क्या रिजल्ट आपके सामने निकल कर आया,
वो रिजल्ट आप जब फाइनली कंक्लूड करते हैं तो आपका स्टैट्स का लास्ट स्टेप यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये पांचों जो स्टेप्स हैं वन बाय वन, इन सब पर एक एक चैप्टर बेस्ड है आपके स्टैट्स के जो बुक है उसमें। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट यूनिट। ओके, इट विल बी यूनिट 2 कल से शुरू होगी। और यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कलेक्शन ऑफ यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर आपका है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर सेकंड यूनिट का कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये आपका मतलब कल से हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि वेरियस मेथड क्या होते हैं किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के। ठीक है, किन बेसिस पर, किन मेथड्स को यूज़ करके या किन सोर्सेज को यूज़ करके हम डेटा को कलेक्ट करते हैं किसी भी स्टडी के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। PDF नोट्स मैं अभी क्लास में इसी वीडियो के साथ में शेयर कर दूंगी। अलॉन्ग विद दैट देयर आर फ्यू क्वेश्चंस ऑल्सो। नोट्स कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग मेरे वाले नोट्स ही लिखिए। इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड योर ओन नोट्स तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग उससे चेक कर सकते हो। मेरे वाले नोट से आप चेक कर सकते हो कि आपका सही है या नहीं है। अगर कोई मिस्टेक है तो यू कैन करेक्ट इट। ओके, रेफरेंस के लिए मैं ये PDF शेयर करूँगी ग्रुप में। और इसके अलावा क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं एंड यू कैन सी द क्वेश्चन एंड दीज क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन योर नोटबुक। ओके, here are few questions. Yes, first question is write a brief note on the use of statistics in your daily life giving a few examples. कुछ एग्जाम्पल्स देते हुए अपनी डेली लाइफ से आपको डेली लाइफ में स्टैट्स की क्या इम्पोर्टेंस है। यूज़ का मतलब इम्पोर्टेंस, स्टैट्स सब्जेक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में, ये आपको बताना है। सेकेंड वन हो गया स्टैटिस्टिक्स की डिफिनेशन देनी है, फंक्शन और लिमिटेशन एग्जाम्पल के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ में। ठीक है, इसके साथ में इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द बैकड्रॉप ऑफ स्कैरसिटी। इकोनॉमिक्स क्या है? ये चॉइस करने का ही सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की। ये सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करना है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये आपका फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन हो गया, जहाँ पर आपको कोई भी 4 लिमिटेशंस जो हैं वो स्टैट्स की लिखनी है। ठीक है, ये कंप्लीट आपका आज का होमवर्क हो गया। इट इज़ योर होमवर्क। ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, PDF फाइल मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर रही हूँ आपके लिए। जिन्होंने क्लासेस लेट से ज्वाइन की हैं या जो लोग नोट्स नहीं बना पाए हैं कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, दे कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। अदरवाइज इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड ऑल द नोट्स इन योर कॉपी देन इट इज़ वेरी गुड। आप मेरे नोट से उसको मैच कर सकते हो, चेक कर सकते हो, कोई टॉपिक छूटा हो या गलत हुआ हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ये आंसर्स आपकी कॉपी में होने चाहिए, क्वेश्चन एंड आंसर दोनों। ठीक है, आपकी नोटबुक में ये सारे अटेम्प्टेड होने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you and have a good day.